जय माता दी दोस्तों मैं आर डी जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो RDJ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर महीने का राशिफल लेकर। तो दोस्तों, यदि आपकी जन्म राशि, आपकी नाम राशि, आपकी लग्न राशि यदि वृश्चिक है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की बात करेंगे, चाहे आपके व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, संतान सुख, प्रेम संबंध, लव लाइफ, छात्रों की पढ़ाई, बुजुर्ग व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्तियों के बारे में, गृहिणी जो घर का काम करने वाली कामकाजी महिलाएं हैं उनके बारे में, और किसान भाइयों के बारे में। तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए यहाँ पर राशिफल में चर्चा की गई है, राशिफल के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और आपसे एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप खास हैं तो यह चैनल आपके लिए है। क्योंकि हम ऐसे ही राशिफल नहीं बताते हैं, हम आम लोगों के लिए राशिफल नहीं होता, ये खास लोगों के लिए राशिफल होता है, क्योंकि खास व्यक्ति समझना जानता है, समझकर राशिफल को जानना चाहता है, और हम हर चीज को समझाकर शास्त्रों के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार फलादेश करते हैं। इसलिए आप खास हैं और खास व्यक्तियों के लिए ये राशिफल है। तो इसी बात पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कैसा रहने वाला है। जैसा कि हमने थंबनेल में लिखा है कि दोस्तों, आपका समय जरूर खराब था, लेकिन आपकी किस्मत खराब नहीं थी। इस महीने आपकी किस्मत पलट रही है। जो समय खराब था वो अब बदलने वाला है, क्योंकि किस्मत आपकी जोरदार है। क्यों, बताते हैं। देखिए दोस्तों, इस महीने आपका जो राशि स्वामी है वो केंद्र भाव में ही 13 तारीख से, मतलब केंद्र भाव में ही होंगे। तो राशि स्वामी का केंद्र भाव में होना बहुत मजबूत स्थिति देता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि राशि स्वामी जब भी पावरफुल होता है आपको एक ताकत दे देता है, ऊर्जा दे देता है, विल पावर दे देता है, स्ट्रेंथ दे देता है और क्लियरिटी देता है। सबसे बड़ी बात है, अगर राशि स्वामी मजबूत होता है तो आपका विजन क्लियर होता है, आपकी सोच क्लियर होती है, आपको मालूम होता है आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस दिशा में करना है और किस तरह से करना है। तो जब कोई भी चैलेंजेस हो, या चाहे समस्याएं हो, चाहे उपलब्धियां हो, चाहे कोई काम हो, यदि आपका विजन क्लियर है, आपको क्लियरिटी है, आपको मालूम है क्या करना है और कैसे करना है, तो आपको मंजिल मिल ही जाती है। इसलिए राशि स्वामी का मजबूत होना काफी शुभ माना जाता है, और ऐसी ही शुभ स्थिति वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस महीने बन रही है। तो एक बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इस महीने की शुरुआत में 4 ग्रह आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो 12वां भाव तो अच्छा फल नहीं देता है। अब 12वें भाव में गोचर करने का सीधा तात्पर्य तो यह होता है कि भाई आपके खर्चे ज्यादा होंगे, आपके पास पैसा नहीं टिकेगा, आप पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, पैसा जोड़ने में समस्या आएगी। किस लिए आएगी? क्योंकि खर्चे ज्यादा होंगे। अब ये खर्चे इस तरह के भी हो सकते हैं कि आप ना चाहते हुए भी खर्चा होना। आपकी कोई चीज खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, घर का कोई सामान खराब हो गया, घर के लिए कोई सामान लेके आना है, कंफर्ट लाइफ की चीजें लानी है, कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। ये खर्चे इस तरह से भी ज्यादा हो सकते हैं कि भाई घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, आपकी तबीयत खराब हो गई, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, उसके चक्कर में डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपके एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, ठीक है। या ये खर्चे इस तरह से भी हो जाते हैं कि भाई कहीं पर आपने निवेश कर दिया, जो आपका लिक्विड पैसा है, जो आपका सेविंग है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। कहीं ना कहीं आप उसे व्यापार में, बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं लगा देते हैं, या फिर चल अचल संपत्ति खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली, गाड़ी वाहन खरीद लिए। तो इस तरह से ये 12वां भाव खर्चों को बढ़ाता है और कहीं ना कहीं आइसोलेशन में ये एनर्जी आपको ले जाती है। और यह स्थिति आपकी बन रही है 11-13 नवंबर तक। तो क्या 11-13 नवंबर तक आपके लिए समय खराब है? नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है।
देखिए 11-13 नवंबर तक जो सूर्य बुध और शुक्र देव 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव से संबंधित यदि आप कोई कार्य करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देंगे। अब 12वें भाव से संबंधित कार्य क्या है कि यदि आप ऐसा कोई काम करते हैं जहां आपको आइसोलेटेड प्लेस पर रहना पड़ता है, अकेले हैं आप, एकांत में हैं, या अकेला जीवन जी रहे हैं, चाहे अपने परिवार के साथ ही अकेले हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप विदेश में हैं। तो विदेश में क्या है कि आपका कल्चर नहीं है, आपकी लैंग्वेज नहीं है, आपके लोग नहीं है, लेकिन वहां आप काम कर रहे हैं, तो एक अकेलापन तो आपको फील होता है, आप अपनी सोसाइटी अपने लोगों से दूर है। ऐसे ही यदि आप दूसरे शहर में ऐसी जगह पर जहां पे आपका कल्चर नहीं है, आपकी भाषा नहीं है, नॉर्थ की आप साउथ में है, तो ऐसी कोई भी जगह जहां आपको अकेलापन फील होता है, वहां पर ये एनर्जी बहुत बड़े लाभ देती है, प्रॉफिट देती है। ठीक है। और हमारी सोसाइटी ने कुछ चीजें आइसोलेटेड बनाई है जो मतलब सोसाइटी कभी पसंद नहीं करती कि आप उसका हिस्सा बने या वहां पर जाएं, जैसे कि हॉस्पिटल, अनाथ आश्रम, जेल। तो इन सभी विभागों से जुड़े हुए व्यक्ति जो इन सभी विभागों में काम करते हैं या व्यापार करते हैं, उनके लिए यह स्थिति योग कारक है। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी यह एनर्जी योग कारक है। लेकिन यह एनर्जी खराब किस किस के लिए? सबसे पहले मैंने बताया खर्चों के मामले में, दूसरा लीगल समस्याओं के मामले में 11-13 तारीख तक का समय बहुत खराब है। यदि आप किसी लीगल समस्या में, कोर्ट कचहरी का मामला है, तो यहां पर धन खर्च भी हो रहा है, परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन सबसे सुकून वाली स्थिति है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परिणाम बेहतर मिल सकते हैं। यदि कोई परिणाम आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है कोर्ट कचहरी के मामले का, तो वो आपके फेवर में आ सकता है, क्योंकि यहां पर सूर्य देव नीच के हैं लेकिन शुक्र देव स्वयं राशि के हैं, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है, जिसके प्रभाव से परिणाम आपको अचानक आपकी प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आप वरी हो सकते हैं, या आप हॉस्पिटलाइज हैं और हॉस्पिटल में आपका ऐसा ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसा आपका इलाज हो सकता है कि वहां से आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और आप स्वस्थ होकर घर पर आ सकते हैं। तो ये निगेटिव ऊर्जा में भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ये जो शुक्र का नीच भंग राजयोग है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आपका समय खराब था। अगर इस तरह की कोई समस्याएं हैं, खर्चे हो रहे हैं, कोर्ट कचहरी का मामला है, या हॉस्पिटल चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो ये आपका समय खराब था। लेकिन अब ये समय बदल रहा है, क्योंकि आपकी किस्मत जोरदार है, और इस जोरदार किस्मत के कारण आपको इन सभी क्षेत्रों से लाभ हो सकता है। मतलब आप इन सभी क्षेत्रों से पॉजिटिव परिणाम के साथ बाहर निकल सकते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण एक आपके राशि स्वामी का मौजूद होना भी है। तो ये सारी स्थितियां आपको आपके लिए बेहतर स्थितियां बना रही हैं 11-13 तारीख तक। हाँ, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो किसी बात विवाद से नहीं जुड़ा है, उस पर कोई कोर्ट कचहरी भी नहीं है, स्वस्थ है, अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है, और वो बाहर भी नहीं है, वो मतलब आइसोलेटेड प्लेस पे भी नहीं है, वो अपने जन्म स्थान पर ही रहकर या अपनी सोसाइटी में ही रहकर नौकरी या व्यापार कर रहा है, तो उसको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कर्म के स्वामी ग्रह सूर्य देव 12वें भाव में रहते हैं, तो आपको आपके कर्म का डायरेक्ट एप्रिसिएशन नहीं मिलता है। आप एक बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, आपको जो काम जो आपका रहता है वो पर्दे के पीछे वाला रहता है। तो यदि आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर्दे के पीछे काम करते हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्रीज में काफी बड़ी यूनिट होती है जो पर्दे के पीछे काम करती है, नाम किसका होता है? एक्टर एक्ट्रेस का, कलाकारों का, लेकिन डायरेक्टर है, कोरियोग्राफर है, कैमरामैन है, ये सब बिहाइंड द स्क्रीन काम करते हैं, इनको इतना नाम नहीं मिलता है। तो ऐसी ही स्थिति बन जाती है जब कर्मेश 12वें भाव में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति आपकी मिड ऑफ नवंबर तक बन रही है कि आपको आपके काम का एप्रिसिएशन ना मिले। यदि आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि भाई बॉस तो आपको एप्रिसिएट कर रहा है, अच्छा काम कर दिया, लेकिन हायर अथॉरिटी, हायर बॉस, हायर यूनिट आपके उस काम को समझ नहीं रही, क्योंकि उसका पूरा क्रेडिट आपके बॉस ने ले लिया। बॉस करके बता रहा है कि भाई ये काम मैंने करके दिया है। तो इस तरह के लॉसेस होने की संभावनाएं हो जाती हैं, आपका काम बिहाइंड द स्क्रीन चला जाता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में पैसा आप कितना भी कमा लें, लेकिन आपकी एक आइडेंटिटी नहीं बन पाती, कर्म का वो फल नहीं मिल पाता, या आपके माल की उतनी अच्छी गुणवत्ता नहीं बन पाती कि मतलब क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक आपके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ करें। तो इस तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अब ये सारी परिस्थितियां आपके लिए चेंज हो जाएंगी 11-13
नवंबर से। क्यों? क्योंकि अब ये तीनों ग्रह सूर्य, बुध और शुक्र, तीनों ग्रह आपकी राशि में आ जाएंगे और ये आपकी राशि को और ज्यादा बल दे देंगे, और ज्यादा पावरफुल बना देंगे, और ज्यादा मजबूत बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी बात तो कर्म से आपको लाभ मिलेगा। सूर्य देव 16 तारीख को जैसे ही आपकी राशि में आ जाएंगे, तो आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आप चाहे नौकरी कर रहे हो चाहे व्यापार कर रहे हो, उसका एप्रिसिएशन मिलने लगेगा, उससे आपको नाम शोहरत मिलने लगेगी, उससे आपको एक वैल्यू मिलने लगेगी, उससे आपको एक पहचान मिलने लगेगी। लोग आपके काम को एप्रिसिएट करेंगे, बॉस आपके काम को रिकॉग्नाइज करेगा, हायर अथॉरिटी, हायर ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, सरकार से आपको मान सम्मान मिल सकता है, सोसाइटी से मान सम्मान मिल सकता है, यश मिल सकता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका काम आपकी आइडेंटिटी, आपकी एक पहचान बनाएगा। आप अपने काम से आप जाने जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति, एक राजयोग कारक स्थिति सूर्यदेव के द्वारा बनेगी। दूसरा, लाभ स्थान के स्वामी ग्रह बुध भी जो 13 तारीख से पहले 12वें भाव में थे, तो जो आपकी इनकम थी, प्रॉफिट था, लाभ था, पैसा आ रहा था, जो कैश फ्लो था, वो कहीं ना कहीं व्यय हो रहा था, उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, वो कहीं ना कहीं जा रहा था। अब वो रुक जाएगा। अब आप अपने डिसीजन के द्वारा, अपने बुद्धि बल के द्वारा, अपने एक्शन के द्वारा उस पैसे का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, उसको सही इन्वेस्ट कर पाएंगे, या उसको भोग पाएंगे, उस पैसे से एंजॉय करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं वो पैसा भी आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, आपकी लग्जरी लाइफ को बढ़ाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा, और आपको धन का, लाभ का, प्रॉफिट का बड़ा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए यदि आप व्यापारी हैं या नौकरी करने वाले हैं, आपके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होती हुई नजर आएगी। यहां पर शुक्रदेव भी जो व्यापार के कारक होकर 11 तारीख को आपकी राशि में आ जाएंगे, तो ट्रेडिंग से आपको लाभ देंगे। अर्थात वो व्यापारी जो माल की ट्रेड करता है, अर्थात माल को खरीदता है और बेचता है और उससे मुनाफा कमाता है। तो जैसे खास तौर पर जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं, एक पार्टी से माल दिया, कस्टमर या ग्राहकों को माल बेचा और उससे प्रॉफिट किया, तो उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति बनेगी, क्योंकि आपका व्यापार इस समय बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि देखिए, ये एक राशि परिवर्तन योग बन जाएगा कि आपकी राशि का स्वामी आपके व्यापार के स्थान में है और व्यापार का स्वामी आपकी राशि में है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी और आपकी व्यक्तित्व के साथ एक ऐसा योग बनाएगा जिससे आपकी दुकान आपके नाम से जानी जाएगी और आपके नाम से आपकी दुकान फेमस हो जाएगी। मतलब लोग कहेंगे, अरे भाई माल लेके आना है तो उस दुकान से लेकर आना, किसी और से लेकर नहीं आना, अपने बच्चों को भेजेंगे। तो ऐसी स्थिति बनेगी। फिर चाहे आपके बगल में 50 कॉम्पिटिटर वालों की दुकान हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, लोग आपसे ही माल खरीदेंगे, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान, आपका काम बन रहा है और आपका काम आपकी आइडेंटिटी बन रही है। ये बहुत बड़ा योग हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में नाम पूछता है और काम भी पूछता है, ठीक है। लेकिन ये स्थिति, ये बात सही है कि 11-13 तारीख के बाद बन रही है। यदि आप आइसोलेटेड प्लेस पर है तो ये स्थिति उससे भी पहले बन रही है, लेकिन अगर आप आइसोलेटेड प्लेस पर नहीं है तो ये स्थिति 11 और 13 तारीख के बाद ज्यादा बेहतर बन रही है। तो ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। यदि नौकरी करने वाले व्यक्तियों की बात करें तो देखिए, मंगल 6ठे भाव से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर आपका काम देखिए, और आपका जो लाभ स्थान का और कर्म भाव का स्वामी है वो भी मजबूत है 11-13 तारीख के बाद। तो इससे लाभ ये हो रहा है कि जो अभी नौकरी करने वाले व्यक्तियों का 11-13 तारीख से पहले काम पर्दे के पीछे था, बिहाइंड द स्क्रीन था, अब वो रिकॉग्नाइज हो रहा है। तो आपका कोई अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, और वो 11-13 तारीख के बाद है, तो आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बेरोजगार हैं, जो रोजगार ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनको 11-13 तारीख के बाद अच्छी नौकरी मिल सकती है। यदि इंटरव्यू कॉल है तो इंटरव्यू आपका अच्छा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव फील्ड में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि मंगल भी पावरफुल स्थिति में है। फिर चाहे आप नौकरी ढूंढ रहे हो या आप छात्र हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए 11-13 तारीख के बाद समय बहुत बेहतर हो रहा है। आप बहुत अच्छे परिणाम अपने एग्जाम में, परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्राप्त कर सकते हैं। और ये स्थिति व्यापारियों के लिए भी बहुत शानदार है। व्यापार में भी आपको कॉम्पिटिटिव फील्ड में
अच्छे परिणाम मिलेंगे, मतलब शत्रुओं को आप परास्त करके, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने व्यापार में बढ़ोतरी करेंगे और अपनी नौकरी, अपने काम में बढ़ोतरी करेंगे। चैलेंजेस 11 तारीख से पहले ही है। 11 तारीख से पहले मैं वापस रिपीट कर दूं, यदि आप विदेश में हैं और जो काम मैंने बताए हैं उस क्षेत्र में है तो आपके लिए स्थिति 11 तारीख से बाद भी से पहले भी बेहतर है। तो ऐसी स्थिति नौकरी करने वाले और व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए बन रही है। देखिए, जो शनि देव आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति बनाए हुए हैं व्यापारियों के लिए, क्योंकि शनि तीसरे भाव का व्यापार के लिए योग कारक स्थिति बनाता है, खासतौर पर मार्केटिंग के लिए, आईटी इंडस्ट्रीज के लिए, ट्रांसपोर्ट विभाग, परिवहन विभाग, संचार विभाग, दूरसंचार विभाग, मतलब ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोरियर सर्विस हो, जहाँ चीज का, वस्तु का, किसी भी चीज का आदान प्रदान किया जाता है, उस क्षेत्र से बहुत ज्यादा बल दे रहे हैं शनिदेव और वहां से आपको बहुत बड़ा लाभ दे रहे हैं। मार्केटिंग फील्ड को बहुत मजबूत करते हैं। जहां भी कम्युनिकेशन की बात है, जो व्यक्ति बात से कमाता है, खासतौर पर व्यापारी तो कमाता ही है, जो अपनी बात से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी स्पीच से, अपनी प्रेजेंटेशन से कमाता है, उसके लिए तो महायोग कारक स्थिति शनिदेव बनाए हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन यदि आप इस समय कोई प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो उसमें थोड़ी सतर्कता बरतें, क्योंकि आप खरीदने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी बेचने में, घर बेचने में तकलीफ होगी। आपको अभी रेंट पर लोग, क्लाइंट मिलना, मतलब टेनेंट मिलना आपके लिए टफ हो सकता है, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या है। तो इस बात पर विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात है तो दाम्पत्य जीवन में आपका जीवन साथी आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका राशि स्वामी आप मतलब सप्तम भाव में चला गया, वो छठे भाव का स्वामी भी है। तो दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत है, वरना आप उन पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और वो आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके कारण एक तनाव की स्थिति दाम्पत्य जीवन को लेकर इस समय बन सकती है। तो जितना आप सामंजस्य रखेंगे, जितना शांति से अपने दाम्पत्य जीवन को हैंडल करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। वरना ये स्थिति आप ये माने कि 11 तारीख से पहले थोड़ी और खराब हो सकती है, ऐसी संभावना है। यदि संतान की बात करें तो संतान सुख आपको अद्भुत मिल रहा है, शानदार मिल रहा है। संतान पर प्राउड हो, संतान आपकी नाम रोशन करे, या संतान का जो भी कर्म कर रही है, पढ़ाई कर रही है, व्यापार कर रही है या नौकरी कर रही है, तो उसमें अच्छी तरक्की, उन्नति और सफलता देखने को मिल सकती है। और जिन माता बहनों को संतान सुख नहीं है, उनको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छी मतलब आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे की खूबियों को समझ रहे हैं और एक दूसरे को फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख रहे हैं। तो इस लिहाज से यदि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, तो 11 तारीख के बाद एक अद्भुत योग बन रहा है, जब आप लव मैरिज हो सकती है, आप या अरेंज मैरिज हो सकती है, या आप किसी को पसंद करते हैं, उससे शादी कर सकते हैं, या जो लोग अविवाहित हैं उनकी शादी के योग बनते हैं 11 तारीख के बाद। कोई रिश्ता ऐसा आ सकता है कि वहां से भी आपके अच्छी लाभकारी स्थिति बन रही है। यदि आप गृहिणी हैं, घर का काम करने वाली महिलाएं हैं, मतलब आप नौकरी या व्यापार कुछ नहीं करती हैं, अगर नौकरी व्यापार करती हैं तो आपके लिए फलादेश वही है जो अभी तक बताया है, वो स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप नौकरी नहीं करती हैं, घर का काम करती हैं, गृहिणी महिलाएं हैं, तो उसके लिए अभी शनिदेव थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं। मतलब आप जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उसका एप्रिसिएशन आपको अभी घर के काम से इतना मिल नहीं रहा, या लोग नोटिस नहीं कर पा रहे हैं, अंतर बस इतना है। और पति के साथ थोड़ा सा तनाव होने के कारण भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों में मजा नहीं आ रहा है करने में, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम है। हाँ, अगर बात करें कि इस समय आपका ज़्यादातर समय हो सकता है, खास तौर पर शुरुआती 1-2 हफ्ते घूमने फिरने में, मौज मस्ती में, या चिट चैट करने में, रिश्तेदारों से बातचीत करने में, उसमें ज़्यादा व्यतीत हो सकता है।
संतान की तरफ से आपको अच्छा सुख मिल रहा है, संतान का सपोर्ट मिल रहा है। और यदि आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60 से ऊपर है, आप रिटायर्ड हैं या आप अपने काम में एक्टिव नहीं हैं, तो देखिए धार्मिक कार्यों के लिए 11-13 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। अगर आप सामाजिक कार्यों, धार्मिक कार्यों, धर्म पुण्य के कार्यों में, मेडिटेशन में, योगा में, इसमें अपना समय देते हैं, मंदिर में अपना समय देते हैं, तो आपका बहुत सुकून और आराम से समय व्यतीत होने वाला है। और यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तो थोड़ा सा दिक्कत जरूर है 11-13 तारीख तक, लेकिन स्वास्थ्य में मैंने पहले भी कहा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, सुधार होगा। मतलब हॉस्पिटल से, दवाइयों के असर से आपको अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं। और 11-13 तारीख के बाद तो आपका स्वास्थ्य वैसे भी स्ट्रांग रहना है, कोई समस्या वाली खास बात नहीं है। फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी है, संतान का सपोर्ट मिल रहा है आपको। हाँ, जीवन साथी से थोड़ा सा मैनेज करके चलना होगा। तो ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए नवंबर माह में बन रही है। यदि आपको अभी भी कोई समस्या है, परेशानी है, दिक्कत है, तो आप उसके लिए उपाय करें। उपाय के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है AstroRDJ, जो हमारी यूट्यूब चैनल आईडी है वही हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहां पर हम छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं 30 सेकंड 60 सेकंड के उपाय के, जिनको फॉलो कर कर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव या परिवर्तन ला सकते हैं। और आप पुण्य कर्म करें। पुण्य कर्म करने से पाप कर्मों का क्षय होता है, और पाप कर्मों का क्षय होने से अपने आप दुख, तकलीफ और परेशानियां कम होती हैं। यही सबसे बड़ा फंडा है किसी भी तकलीफ को कम करने के लिए, कि भाई आप अपने पाप कर्मों से ज़्यादा पुण्य कर्मों को बढ़ा दें। और पुण्य कर्म को करने के लिए एक सबसे बढ़िया हम ये भी कहते हैं कि आप हमारे वीडियो को शेयर करें। आप कहेंगे उससे क्या होगा? उससे यदि एक व्यक्ति को भी लाभ होता है तो आपके पुण्य कर्म बढ़ते हैं, और उससे आपके पाप कर्मों का क्षय होगा, आपकी तकलीफ है, परेशानी अपने आप कम होंगी। तो आप ये भी करके देख सकते हैं। बाकी आप जिस माध्यम से भी पुण्य कर्म करना चाहें आप अवश्य करें, इससे आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। जय माता दी।